तो हाँ तो प्यारे बिलियनियर्स की हाल चाल। तो शेयर बाजार के ऊपर मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेज से भरा मिलेगा। तो चलिए आइए करते हैं हम लोग वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहली बातें हम लोग ये समझते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, शेयर बाजार में आईपीओ आती है। जब ये आईपीओ आती है तो जो प्रत्येक लोग हो जाते हैं वो काफी ज्यादा हड़ी हो जाते हैं, काफी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि साहब ये तो बहुत ही अच्छा आईपीओ है, मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, मुझे पैसे लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सभी लोग क्या है, काफी ज्यादा हड़ी में है। हड़ी में से आपको देखिए कभी भी किसी भी शेयर के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल के तहत बता देना चाहता हूँ कि बजाज के शेयर को हम लोग जरा देखते हैं। बजाज ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और आईपीओ लॉन्च करने के बाद आप ये देखेंगे कि कई सारे ऐसे लोग जो हैं वो बजाज के शेयर खरीदना चाहते हैं कि भाई मुझे चाहिए, भाई मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ, वॉरेन बफे जो शेयर बाजार के, जिन्होंने शेयर बाजार में तहलका मचा कर रखा हुआ है, उनका कहना क्या है? उनका कहना ये है कि जब सभी लोग एकदम हड़ी में हो कि साहब मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, जब मार्केट ग्रीडी हो जाए तो आपको क्या करना है? आपको मार्केट में नहीं जाना है। समझ में आ गया क्या? तो उन्होंने वो बातें आप लोगों को बता दी और क्यों नहीं जाना है उसके बारे में आपको बतला देना चाहता हूँ। सपोज करो ये आलू का बिजनेसमैन है, ये आलू कुछ है, समझ में आया क्या? और ये शॉपकीपर है, उसने बाजार के अंदर आलू लेके आए। अब क्या हुआ कि एक साथ कई सारे लोग जो है डे वन में जाते हैं, समझ में आ गया, मुझे आलू चाहिए, मुझे आलू चाहिए, मुझे आलू चाहिए। जिस तरीके से फिल्म लगती है आप देख सकते हैं डे वन में कितनी ज्यादा भीड़ होती है। पहले दिन काफी ज्यादा भीड़ होती है, लोग कहते हैं कि नहीं साहब मुझे फिल्म देखना है, मुझे फिल्म देखना है। इसी प्रकार से आईपीओ आते हैं या कोई भी आईपीओ भविष्य में आए, किसी भी आईपीओ की मैं बात करना चाहता हूँ, वहां पर क्या होगा कि बहुत सारा शुरू शुरू में क्या हो जाएगा, भीड़ लग जाएगा। समझ में आया क्या? हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट दिख रही हो, तो प्रॉफिट तो एक को तो नहीं दिख रही है, सबको प्रॉफिट दिख रही है और एक भीड़ आ जाएगी। सपोज करिए आलू के दुकान पर भीड़ आ जाएगी। अब होगा क्या? होगा ये कि जो ये आलू का रेट हो जाएगा ना, आप ध्यान से समझना होगा, डे वन में काफी ज्यादा भीड़ आई तो डे वन में आलू का जो रेट होगा वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। समझ में आएगा? अब बहुत ज्यादा आलू का रेट हाई हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, शेयर के इसी तरीके से आप समझ सकते हो। और दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन क्या होगा कि रेट बहुत ज्यादा हाई होगा तो बहुत सारे लोग अपने पैसे को क्या करेंगे, कैश ऑन करना चाहेंगे। तो आप देखेंगे कि शुरू में काफी ज्यादा हाई होगा ऐसे शेयर्स में और बाद में काफी ज्यादा लो की तरफ आएगा और फिर बाद में बैलेंस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको करना क्या है जब सभी लोग एकदम हड़ी में हैं, साहब मुझे 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 मुझे। समझ में आ गया? क्योंकि यदि बजाज का एग्जाम्पल दे तो इन्होंने, जानते हैं, इन्होंने 6,500 करोड़ का, 6,500 करोड़ का इन्होंने बोला था कि यार अपने को आईपीओ लेके आना है। लेकिन यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब मैं तो 4 लाख करोड़ इसके ऊपर लगा दूंगा। बहुत सारे लोग इस शेयर को, इसके आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यही होने वाला है, शुरू में क्या हो जाएगा, जैसे ही काफी ज्यादा हाई होगा और फिर काफी ज्यादा क्या होगा, लो हो जाएगा। जैसे कि डे वन में सभी लोग जाना चाहते हैं, परेशानियों को झेला, दूसरे दिन काफी ज्यादा कम हो जाती है तो शेयर अप जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, हाई जाने की ये काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, काफी ज्यादा संभावनाएं हो जाती है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो जब भी नए नए बाजार में आईपीओ आए, काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या होगा, शुरुआत में ये शेयर के प्राइस काफी ज्यादा हाई जाने वाले, समझ में आ गया? और बाद में ये फिर लो चले जाएंगे और फिर बाद में मेंटेन करेंगे। समझ में आया क्या? तो ये चीजें हम लोगों ने ध्यान से समझ लिया। अब आप यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर ऐसे हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म अर्निंग कर सकते हैं। मतलब अब आप देखेंगे यदि बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म अर्निंग करने वाले लोग हैं, लोग ये सोचते हैं कि काफी कम समय में हम लोगों को अर्निंग कर देना है, तो फिर हमारे लिए ऐसे शेयर काफी ज्यादा पसंदीदा होते। तो ऐसे शेयर कैसे हम पता करेंगे कि ऐसा शेयर आने वाले हैं? तो सबसे पहले देखिए, जो कंपनी शेयर लेके आ रही है, क्या वो कंपनी प्रॉफिट में है क्या? क्या वो कंपनी काफी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है क्या? तो यदि आप उस कंपनी के शेयर ले पाने में सक्षम हो गए, समझ में आया क्या, तो आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म अर्निंग बड़ी आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपने, जैसे ये बजाज का एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पर क्या है, 6,500 करोड़
का ये अपना शेयर बेच रहा है, समझ में आ गया। लेकिन इसे खरीदना कितने लोग चाहते हैं? ऐसे लोग चाहते हैं जो 4 लाख करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार बैठे। अब जिन जिन लोगों को शेयर नहीं मिलेगा, ठीक, समझ में आ गया, जिन जिन लोगों को आईपीओ नहीं मिलेगा, वो क्या बैठे रहेंगे? क्या नहीं, वो फिर खरीद फरोख्त करना चालू कर देंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, शेयर का प्राइस काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, समझ में आ गया। और फिर क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा फिर लो हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब अपने नॉर्मल वैल्यू से काफी ज्यादा इसका प्राइस हाई हो जाएगा, जिसका पी रेशियो काफी ज्यादा हाई होगा। जैसे इसका पी रेशियो शुरू में प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो का मतलब क्या होता है, यदि हम 10 रुपया लगाते हैं तो कितना रुपये कमाते हैं, ठीक है। सपोज करिए हम लोग 10 रुपये लगाए, 1 रुपया कमा लिया, तो पी रेशियो क्या हो जाएगा, 10/1। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि ऐसे शेयर जो काफी ज्यादा हाई वैल्यू का हमें देंगे, वो काफी ज्यादा हमें नीचे भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों को समझना होगा, शॉर्ट अर्निंग का मतलब क्या हो गया, हम लोग जैसे ही शेयर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, काफी ज्यादा इसका प्राइस बढ़ेगी, उसको आप बेच देंगे, तो आप काफी कम समय में के अंदर 2 गुना 1.5 गुना आप मुनाफा को अर्न कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो अपने को करना क्या चाहिए, अपने को ये करना चाहिए कि भाई अपने को यदि मान लेते पहले मिलना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतने भीड़ है, बिल्कुल भी भीड़ है, आप समझ सकते हैं, समझ में आ गया, काफी लोग इसे खरीदना चाहते हैं, तो पहले मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, काफी ज्यादा पहले मिलना मुश्किल है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज करिए ये कुछ आलू मार्केट के अंदर आए, मतलब कुछ शेयर मार्केट के अंदर आए, बहुत सारे लोग उसको लेना चाहते हैं, ठीक है, मैं भी, तो उसमें से आलू की तो संख्या काफी ज्यादा कम है, ठीक है। तो आपको देखेंगे कि इसमें से कुछ लोगों को मिल गए आलू, समझ में आया क्या, तो कुछ लोग को आलू मिल गए, लेकिन इतने लोगों को तो आलू नहीं मिले। तो जिन जिन लोगों को आलू मिला, जिन जिन लोगों को मान लेते शेयर मिला, वो कहेंगे कि देखो भाई मुझे शेयर मिला हुआ, मैं आपको बेचूंगा, लेकिन मैं आपको हाई रेट पर बेचूंगा। तो ये जो लोग बैठे हुए थे जो आलू के लिए जा रहे हैं, वो कहेंगे कोई दिक्कत की बात है, जितना हाई रेट तुम लेना चाहते हो ले लो, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अरे भाई कितना तेजी से शेयर जा रहा है, तो ये बुड़बक लोग होंगे, तो देखेंगे बिल्कुल भी ग्रीडी लोग होंगे, समझ में आ गया, बिल्कुल लालची लोग होंगे, ये सोचेंगे कि अरे यार मुझे आलू चाहिए, समझ में आया क्या। तो जो ये शेयर लिए हुए जो शेयर होल्डर से, उन्हें कहेंगे ले बोल जाए तुम भी आलू ले ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाई रेट से। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट बना के, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे, और हाई रेट पर ये लोग लेके बबू लोग फंस जाएंगे, और इनके पैसे क्या हो जाएंगे, डूबने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो बुड़बक लोग होते हैं, समझ में आया क्या। तो इसीलिए जब सभी लोग हड़ी होके मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको पेशेंस दिखाना है, माइंड रखना, समझ में आया क्या, क्योंकि उस समय शेयर के रेट काफी ज्यादा हाई होते हैं, उस समय आपको क्या करना है, बेच देना, डिमांड ज्यादा है तो बेच दो, काम नाम खत्म। तो शॉर्ट टर्म अर्निंग आप बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए साहब, जैसे कि अब मेरी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, सपोज करिए, तो आपका संपत्ति मान लेते हैं आप 1 लाख रुपीज शेयर बाजार से पर डे आप पर मंथ में आप कमा लेते हैं, सपोज करिए, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। और एक इलॉन मस्क की है जो हजारों करोड़ रुपए पर डे वो कमा रहा है व्यक्ति, ठीक है, कई हजार करोड़ रुपए एक महीने के अंदर वो कमा लेते हैं। तो जो आपका यदि डाउन जाएगा ना, तो 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 80,000 70,000 ऐसे डाउन जाएगा, लेकिन इलॉन मस्क का जाएगा तो हजारों करोड़ में डाउन जाएगा मेरे दोस्त। यानी कि जितना बड़ा एम्पायर होगा उतना तेजी से वो ग्रोथ भी कर सकता है, और उतना तेजी से वो नीचे भी आएगा, समझ में आया क्या। जितना शेयर का रेट हाई होगा, जितना जल्दी वो ऊपर चढ़ा है, उतना जल्दी वो नीचे भी आएगा। इस चीज को समझ लीजिएगा, समझ में आ गया क्या। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर शॉर्ट अर्निंग करने का एक बड़ा ही बेहतरीन मौका होता है ऐसे शेयर्स में। किसी भी शेयर्स की बात मैं कर रहा हूँ, मैं जनरल शेयर की बात कर रहा हूँ, कभी भी आईपीओ है, ये दिमाग लगाना आपको। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए करना क्या चाहिए, जो कंपनी है, कंपनी ने कुछ शेयर रिलीज कर दिए, ठीक है, समझ में आया क्या। तो कंपनी ने कुछ शेयर रिलीज कर दिए, कंपनी ने आलू का रेट जो है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मान लेते कंपनी ये जानना चाहती है कि उसके आलू का रेट क्या है। हो सकता है कि 6,500 करोड़ का कंपनी ने क्या लेकर आया, आईपीओ लेकर आया, और ऐसे कंपनियों को क्या चाहिए, जो अधिकतर परसेंटेज है वो कंपनी अपने पास रखेगी, समझ में आ गया। यानी कि कंपनी को मालूम है कि अपना धंधा जो है वो प्रॉफिटेबल है, तो अधिकतर परसेंटेज जो होगा ना वो कंपनी अपने पास में रखेगी। वो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ी सी चीजों को बेच देते हैं भाव चेक करने के लिए, ठीक है, कि आखिर इसका भाव क्या है, आखिर इसका मार्केट में रेट क्या है, आखिर इसका वैल्यू क्या है। तो कंपनियां भी क्या करती है, जो प्रॉफिटेबल कंपनियां होती है, वो कुछ शेयर्स अपने मार्केट में लेके आती है, ताकि वो उसका भाव जा सके, देख सके कि उसका डिमांड कितना है। और ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिटेबल कंपनियां होगी, वो अधिकतर शेयर, मोस्ट ऑफ द शेयर वो किसके पास रखेगी, दूसरों को थोड़े देगी,
अपने पास रखेगी। तो आप देखिए ये ऐसे जो कंपनियां अधिकतर शेयर्स अपने पास रख रही हैं, यानी कि उनका फ्यूचर के अंदर ग्रोथ है। और ऐसे शेयर में यदि हम इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या? जैसे मुझे मालूम है कि आने वाले समय में मैं काफी अच्छा कुछ करने वाला हूँ साहब, ठीक है, तो क्या मैं अपना शेयर बेचूंगा? क्या नहीं ना बेचूंगा? मान लेते मुझे पता है कि जमीन का रेट काफी ज्यादा हाई है, तो क्या मैं उसे और फ्यूचर में भी हाई होने वाला है, तो क्या मैं उसे बेचूंगा? क्या बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। समझ में आ गया क्या? तो ये चीजें जिसका फ्यूचर है मुझे मालूम चल गया, यदि मैं बुड़बक हूँ तब तो मैं बेच दूंगा, लेकिन यदि मैं चलाक हूँ तो क्या मैं उसे बेचूंगा? क्या बिल्कुल नहीं बेचूंगा। अपना जमीर हो गया, अपना ईमान हो गया, तो वो बेचना चाहेगा ही नहीं। समझ में आया क्या? वो अपनी कमाई खुद खाना चाहेगा, लेकिन अपनी जमीन जायदाद संपत्ति को नहीं हटाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो ये कंपनियां जो होती है वो चेक करने के लिए बहुत सारे शेयर अपने पास रख रही है, यानी कि ऐसे शेयर यदि आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म बाद में मिलेगा तो हो सकता है कि आप नुकसान में चले जाए। तो आइए नेक्स्ट चीजें हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जरा इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हम लोग समझते हैं, देखिए बहुत बार ऐसा होता है जो न्यूज होती है ना, न्यूज भी शेयर बाजार को अप्स एंड डाउन्स करने में काफी ज्यादा कारगर मदद करती है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में बजाज को ही देखें, तो बजाज फाइनेंस है, तो न्यूज आ गया कि भाई कंपनी में ये होने वाला है, कंपनी में वो होने वाला है। देखिए मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, हर्षद मेहता का तो नाम आपने जाना होगा, जिसने शेयर बाजार के अंदर काफी ज्यादा स्कैम किए थे। तो हर्षद मेहता को हम लोग को पता है कि हर्षद मेहता क्या, देखिए स्कैम जो होता है वो एक दिनों के अंदर नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। हर्षद मेहता ये काम काफी दिनों से कर रहा था, समझ में आ गया क्या? लेकिन जो खुलासा होता है वो वन डे में होता है और न्यूज के रूप में वो आता है, और उसके बाद उसका इफेक्ट पड़ता है, समझ में आ गया, शेयर के ऊपर। तो हर्षद मेहता का यदि न्यूज जब सामने आया होगा, जिस तरीके से उसने स्कैम किया होगा, तो एक दिन के अंदर जैसे कि कोई कलेक्टर है, तो एक दिन में कलेक्टर तो बनेगा नहीं, वो काफी मेहनत किया करता है। समझ में आया क्या? रिजल्ट एक दिन में आते साहब, न्यूज एक दिन में आता है कि भैया वो कलेक्टर बन गया, लेकिन इसकी वो तैयारी काफी सालों से कर रहा होता है मेरे लोग, और न्यूज आने के बाद सब कुछ बदल जाता है भाई। समझ में आया? लोगों का वे उसके प्रति सोच विचार सब कुछ बदल जाता है। अरे भाई ये तो कलेक्टर है, प्रधानमंत्री बनने के एक दिन पहले और प्रधानमंत्री बनने के एक दिन बाद, ठीक है, काफी अंतर होता है। आप प्रधानमंत्री है और हट जाइए, देखिए कितना सारा सिस्टम आपसे हट जाता है। समझ में आएगा? तो चीजें आपको ध्यान समझना होगा। न्यूज एक दिन में आता है, लेकिन चीजें पहले से हो रही होती है, आप उन चीजों के बारे में पता लगाइए। समझ में आ गया क्या? और ऐसा नहीं हो कि न्यूज आएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो पहले ही आप निकल जाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल में रहे। समझ में आया क्या? न्यूज आने के पहले आप ये चीजों को समझ गए, ठीक है, क्योंकि ये कांड हो रहे होते हैं, हर्षद मेहता कांड कर रहा होता हो रहा था, और ये सब लोग इस चीज को समझ रहे थे। तो जिन जिनको समझ में आ रहा था उन्होंने क्या किया, वहां से प्रॉफिट बनाया। कैसे प्रॉफिट बनाया? क्योंकि आप ध्यान से समझ लेना, न्यूज उनको पहले ही पता है, करे भाई ये तो गलत आदमी है, ये तो स्कैम कर रहा है। कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसके साथ जुड़ जाइए। समझ में आ गया? फ्यूचर में आपके साथ बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। कोई बुरा व्यक्ति है, बुरा काम कर रहा है, तो उससे दूर हो जाइए, भाग जाइए उससे। समझ में आया क्या? क्योंकि वो तो जाएगा आपको बिले डुबे। इस चीज को आपको समझना होगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि मतलब आप न्यूज को पहले ले लेंगे तो काफी ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल होगा। बस आ जाता है।